हाय, दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद शोएब रऊफ़ फ्रॉम देवबंद। तो आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं एक ऐसा टॉपिक, एक ऐसा मर्ज़ जिसकी वजह से हर इंसान, हर मर्द तकरीबन परेशान है, हर शादीशुदा मर्द हो या गैर शादीशुदा मर्द हो। तो वो एक आप समझ ही गए होंगे कि इस तरह का एक टॉपिक है कि जिससे हर कोई कभी ना कभी परेशान ज़िंदगी में हुआ होगा या हुआ है। इसको हम बोलते हैं प्रीमैच्योर इजैकुलेशन, यानी कि इसको हम अगर उर्दू में बोलें तो इसको हम सुरात इंज़ाल भी बोलते हैं। हिकमत की ज़बान में हम इस अगर बात करें तो इसको बोलते हैं सुरात इंज़ाल। इसको कई मर्तबा जो है आम ज़बान में अगर इसको मर्ज़ को समझा जाए तो इसको बोलते हैं इस लोग जो एक आम ज़बान में जब हम बात करते हैं तो इस मर्ज़ को बोलते हैं कि इंज़ाल का जो है, जो टाइमिंग हमारी है जो सही होनी चाहिए उससे कम हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं सुरात इंज़ाल। यानी कि जो वक्त हमारा एक सोहबत के वक्त या फिर हम बोल सकते हैं कि इंटरकोर्स के वक्त जो हमारा पीरियड ऑफ इजैकुलेशन होना चाहिए, रियल जो टाइम होना चाहिए, वो सही ना होना या वो कम हो जाना, उसको हम बोलते हैं प्रीमैच्योर इजैकुलेशन। ये दरअसल बहुत सारी वजूहात हैं इसकी, बहुत सारे इसके रीज़न्स हैं कि ये क्यों होता है, इसकी क्या वजह है। आज सब हम इन सब के बारे में बात करेंगे और आज एक और मेडिसिन्स के बारे में भी, क्योंकि इसमें काफ़ी लोगों के अंदर एक डाउट रहता है, कन्फ्यूज़न रहता है कि यूनानी में इसके लिए क्या-क्या मेडिसिन्स अवेलेबल हैं। तो इन सब के बारे में आज हम इस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं। आइए बात करते हैं प्रीमेच्योर एजैकुलेशन के होने की क्या-क्या वजूहात हो सकती हैं? क्या इसकी वजह से किन वजूहात की वजह से ये जो एक डिज़ीज़ है ये हमारे अंदर, इंसान के अंदर, मर्द के अंदर पैदा होती है? दरअसल सबसे पहले अगर हम बात करें तो ज़ौफ़ बाह जो पैदा होता है, यानी कि जो वीकनेस पैदा होती है इंसानी जिस्म के अंदर, तो आजकल का जो खाना-पीना है, जो उसकी वजह से एक स्ट्रेस है, ये तो सभी लोग जानते हैं कि स्ट्रेस की वजह से, गलत खाने-पीने की वजह से। तीसरा मास्टरबेशन, एक्सेस मास्टरबेशन की वजह से भी ये जो डिज़ीज़ है आजकल आम एक होती जा रही है। दरअसल इसमें अगर हम देखे जाएँ, गलत खाना-पीना इसमें इसको कैसे करता है, क्या गलत खाना-पीना से कैसे ये ख़राब होता है? हम बहुत ज़्यादा जो है फ़ास्ट फ़ूड्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से जिस्म के अंदर जो हार्मोन्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा उबलने लगते हैं, गर्म हो जाते हैं, जिस्म हमारा गर्म हो जाता है। टेस्टिस जो स्पर्म के फ़ॉर्मेशन के लिए, प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वहाँ पर कोई ना कोई कमी आ जाती है। गुर्दे में या फिर मसाने में गर्मी हद से ज़्यादा बढ़ जाना। गुर्दे में और मसाने में गर्मी कब बढ़ेगी? जब हम गर्म चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करेंगे। दरअसल ये बात एक समझने की है कि मर्द के लिए ठंडक बहुत ज़रूरी है। मर्द के लिए ठंडक होना भी बहुत ज़रूरी है जिस्म को ठंडा रखने के लिए। कुदरत ने टेस्टिस को इंसान के, मर्द के बाहर दिए हैं, जिस्म से बाहर दिए हैं। उसकी वजह ये है, उसकी वजह सिर्फ़ यही है कि ताकि स्पर्म का जो प्रोडक्शन है वो कोल्ड टेम्परेचर में ज़्यादा बनता है। अगर हम हरारत वाले गर्मी वाले टेम्परेचर में ज़्यादा रहेंगे या फिर गर्म खाना-पीना हम बहुत ज़्यादा करते हैं, हद से ज़्यादा करते हैं, तो उसमें कोई ना कोई डिफ़ेक्ट आता है। स्पर्म का जो प्रोडक्शन है, टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है वो ऑटोमेटिकली डाउन हो जाता है। तो कहीं न कहीं मर्द को सर्दी देने की ज़रूरत होती है। दरअसल जमाने के लिए आपको पता है कि जैसे बर्फ़ को जमाने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? सर्दी की ज़रूरत होती है, कोल्ड टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। इसी तरीके से स्पर्म को मुग़ल्लिज़ बनाने के लिए, गलीज़ बनाने के लिए, गाढ़ा बनाने के लिए जो है वो मर्द को सर्दी की ज़रूरत होती है। इसीलिए टेस्टिस का अब आप काम समझ गए होंगे कि वो बॉडी से बाहर कुदरत ने इसीलिए दिए ताकि कोल्ड टेम्परेचर उनको मिलता रहे। फिर भी इसके अलावा अगर हम बहुत ज़्यादा गर्म एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं या गर्म ग़िज़ाओं का इस्तेमाल बहुत हद से ज़्यादा करते हैं तो फिर स्पर्म जो है हमारा कमज़ोर हो जाता है, ग़लाज़त उसके अंदर कम हो जाती है, जिसकी ये एक वजह है
प्री मैच्योर इजैकुलेशन की सिर्फ एक कॉज है, अभी आगे और कॉजेज़ के बारे में बात करेंगे। तो कोशिश ये की जाए कि अगर हम कोई गर्म ग़िज़ा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो साथ में कोई ठंडी ग़िज़ा का भी इस्तेमाल करें, और हद से ज़्यादा किसी भी गर्म ग़िज़ा का इस्तेमाल करना सही नहीं होता है। हाँ, बाज़ मर्तबा ऐसा होता है कि इंसान कभी बहुत ज़्यादा ठंडा है, बहुत ज़्यादा उसके अंदर बिल्कुल हरारत ख़त्म ही हो गई है, तब हमें उसको गर्म करने के लिए गर्म ग़िज़ाओं का सहारा लेना पड़ता है, गर्म दवाओं का सहारा लेना पड़ता है। बहुत सारी दवाएँ जो हैं इसमें जो मुहर्रिक है, हरारत को बढ़ाती हैं, वो भी इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, मगर वो बहुत कम है। बुरूदत को बढ़ाने की दवाएँ, सर्दी को बढ़ाने की दवाएँ इसमें ज़्यादा अच्छा काम करती हैं। तो हिकमत का फ़लसफ़ा ये है, हिकमत की जो फ़िलॉसफ़ी है, यूनानी की जो फ़िलॉसफ़ी है, वो ये है कि हम मर्द को ठंडक देने की कोशिश करें। इसमें बहुत सारे हकीम हज़रात क्या करते हैं, जब मरीज़ उनके पास जाता है, तो और ज़्यादा गर्म दवाएँ दे कर के उसको और पिघला देते हैं। अब आप समझ गए होंगे स्पर्म के फॉर्मेशन में और प्रीमैच्योर इजैकुलेशन में क्या एक, जितना स्पर्म के अंदर गलाज़त ज़्यादा होगी, जितना गाढ़ापन ज़्यादा होगा, उतना प्रीमैच्योर इजैकुलेशन से इंसान बचा रहेगा। अब बात करते हैं स्ट्रेस की। स्ट्रेस का ताल्लुक जो है वो हमारे दिल और दिमाग से है। यानी कि अगर हमारे ज़हन में कोई स्ट्रेस है, कोई दबाव है, कोई तनाव है, कोई टेंशन है, मसलन 24 घंटे हम कारोबार के पीछे भाग भाग रहे हैं, हमें खाने की फ़ुर्सत नहीं है, हमें बैठने की फ़ुर्सत नहीं है, हमें सुकून से एक ज़हन अपना एक तरफ करने की हम जो है वो कोशिश नहीं कर पाते हैं, तो ये इसको हम बोलते हैं स्ट्रेस। दिमाग का एक जगह पर सेट ना होना, इसकी वजह से भी प्रीमैच्योर इजैकुलेशन की शिकायत होती है। इसकी वजह से जो है हमारी जो नर्व्स होती हैं वो अपना काम, जो उज़ू होते हैं उसको ढीला कर देती है, अपना काम छोड़ देती है। जो हमारी नर्व्स होती हैं वो सही वक्त पर इजैकुलेट ना करने के बजाय पहले ही इजैकुलेट, क्योंकि नसें ढीली हो गई हैं स्ट्रेस की वजह से, तनाव की वजह से। तो स्ट्रेस का इसमें बहुत बड़ा रोल है प्रीमैच्योर इजैकुलेशन में, या फिर हम बोल सकते हैं सूरत इंज़ाल में। स्ट्रेस को एक कंट्रोल करने की कोशिश करें। अगर इस चीज़ को ठीक करना है प्रीमैच्योर इजैकुलेशन को, तो स्ट्रेस से दूर रहना होगा। स्ट्रेस से दूर हम कैसे रह सकते हैं? किसी भी हम हाल में रहें, अपने आप को मेडिटेट करें, 5 मिनट का, 10 मिनट का, आधे घंटे का, 1 घंटे का वक़्त निकाल कर के कुछ ना कुछ खेलना-कूदना बहुत ज़रूरी है। वक़्त लगाना, चाहे वो मेडिटेट करना अपने आप को, चाहे वो नमाज का ही वक़्त क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी धर्म के लोग हों, वो अपने आप को मेडिटेट कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। तो ज़हन का एक तरफ लाना स्ट्रेस से दूर रखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। हँसना, कुछ नहीं कर सकते तो दोस्तों में बैठ के आधा 1 घंटा हँसना, बोलना, ये सब चीज़ें स्ट्रेस को दूर करने में हेल्पफुल होती हैं। और इससे जो है एक जो हार्मोन रिलीज़ होता है, जिसको हम बोलते हैं कि उससे इंसान को खुशी मिलती है, तो वो हार्मोन इससे रिलीज़ होता है। तो मसलन 24 घंटे में 18 घंटे में इंसान जो है 6 घंटे सोता भी है। 18 घंटे में आप अगर 12 घंटे या 15 घंटे या 14 घंटे काम कर रहे हैं, तो आधा 1 घंटा मेडिटेशन के लिए, नमाज़ के लिए, दोस्तों के साथ हँसी मज़ाक करने के लिए भी निकालना बहुत ज़रूरी होता है, स्ट्रेस से दूर रखने के लिए। तो उससे दिल और दिमाग हमारा तंदुरुस्त रहता है, और दिल हमारा खुशगवार रहता है। अक्सर इसमें दवाएँ दिल के लिए अगर हम बात करें, तो फ़राहत देने वाली दवाएँ इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे ख़मीरा आबरेशम है, ख़मीरा, बहुत सारे ख़मीरा जात हैं, जितने भी ख़मीरा जात हैं दिल और दिमाग के सुकून के लिए होते हैं, तो वो मुक़व्वी बाह के तौर पर भी इस्तेमाल किए जाते हैं। वो ऐसी ही जगह पर दिए जाते हैं जहाँ पर स्ट्रेस रिस्पॉन्सिबल हो, या हार्ट और ब्रेन की वीकनेस रिस्पॉन्सिबल हो। ऐसी जगह पर कुर्स कुश्ता मिर्जान जवाहर वाला टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। ख़मीरा आबरेशम हकीम अरशद वाला का इस्तेमाल किया जाता है। ख़ास तौर से ये जो मर्ज़ होता है 40 से 50 साल की उम्र के बाद ये होता है। तो इसका भी, इसमें ख़मीरा ज़ात का भी इसमें बहुत अच्छा रोल है, उसको भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जो इंसान के, मर्द के
اندر جو مسلس ہوتی ہیں، جو پینس کے اندر جو مسلس ہوتی ہیں، کئی بار ان کے ویکنس کی وجہ سے، ذوف پیدا ہونے کی وجہ سے پریمیچور ایجیکولیشن ہوتا ہے. اس کو کیسے دور کیا جائے؟ اس کے لیے ریسپانسبل ہے پوری باڈی کی ہماری مسلس، یعنی کہیں نہ کہیں جو ہے وہ کمزوری انسان کے اندر آئی. کئی مرتبہ پروٹین کی کمی ہوتی ہے، کئی مرتبہ کسی وٹامن کی کمی ہونے کی وجہ سے جو ہے مسلس میں جو ہے ویکنس آ جاتی ہے. کئی مرتبہ انسان جتنا کام کر رہا ہے ذہنی طور پر اور اس کے حساب سے اس کو غذا نہیں مل پاتی ہے، تو ایسے میں ہم استعمال کرتے ہیں معجون آرد خرما کا. معجون آرد خرما کا اس میں بہت اچھا رزلٹ ہے. معجون آرد خرما اگر اصلی بنا ہوا ہے، شہد میں بنا ہوا ہے، تو بہت اچھا کام کرتا ہے. معجون آرد خرما کے اندر جو ہے کھجور یا پھر چھوارے کا استعمال کیا جاتا ہے، اور اس کے اندر ایک خاص قسم کی گوند کا استعمال کیا جاتا ہے، جو گوند روکنے کے لیے، غلاظت کے لیے استعمال کی جاتی ہے، اسپرم کو غلیظ بنانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے. اور گوند جو ہے وہ دوسرا کام بھی کرے گی، وہ غلاظت کو بنانے کے ساتھ ساتھ ممسک کا بھی کام کرتی ہے، یعنی کہ مسلس کے اندر امساک پیدا کرنے کی بات کا بھی کام کرتی ہے. اس کے علاوہ اس میں ڈرائی فروٹس ہیں 2-3 قسم کے، وہ بھی استعمال، اور بھی دوائیں ہیں، گرم دوا بھی ہے. تو معجون آرد خرما بہت مشہور دوا ہے، بہت اچھی دوا ہے. پریمیچور ایجیکولیشن کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں، خاص طور سے ان مریضوں کے لیے جو بہت زیادہ کمزور ہو گئے ہوں، جو بہت زیادہ ویک ہوں، جو اپنی غذا کو پورا نہ کر پاتے ہوں، جو اپنی ڈائٹ صحیح سے نہ لے پاتے ہوں، ان کے لیے. اس کے ساتھ میں کئی مرتبہ قرص کشتہ مرجان جواہر والا کا بھی استعمال کرتے ہیں. ساتھ میں کئی مرتبہ اگر کیلشیم کی کمی مریض کے اندر ہے تو قرص کشتہ گودنتی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، 2 گولی صبح اور 2 شام معجون آرد خرما کے ساتھ میں. اسی لیول میں ایک آتا ہے معجون زوفین، ہمدرد کمپنی کا ملتا ہے. بہت کم اویلیبل ہے، بہت کم بناتی ہے یہ کمپنی، لیکن بہت اچھا رزلٹ ہے. زوفین جو ہے نام سے ظاہر ہو رہا ہے کہ ذوف کو دور کرنے والی دوا ہے، کمزوری کو دور کرنے والی دوا ہے. پورے جسم پر کام کرتی ہے ویسے تو یہ، لیکن خاص یہ بنی ہوتی ہے ذوف باہ کے لیے، کمزوری کو دور کرنے کے لیے، صورت انزال کو دور کرنے کے لیے. زوفین ہمدرد کمپنی کی دوا ملتی ہے، اور اس کو سب سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے بوڑھوں کے لیے، اولڈ ایج پیپل کے لیے، 50 سال کی عمر کے بعد، 40 سال کی عمر کے بعد. لیکن آج کل جو ہم کمزوری مردوں کے اندر، بچوں کے اندر، نوجوانوں کے اندر جو دیکھ رہے ہیں، وہ 20 سال، 25 سال، 30 سال کی عمر میں بھی اس طرح کی کمزوری دیکھنے کو ملتی ہے. تو ہم ان کو بھی زوفین استعمال کروا سکتے ہیں. تو 2 معجون ہو گئے، آرد خرما اور زوفین. ان کو الگ الگ بھی استعمال کروا سکتے ہیں، ایک ساتھ بھی استعمال کروا سکتے ہیں. تیسرا آتا ہے اس میں معجون جلالی، جس کے اندر بہترین مشک، عنبر اور زعفران جیسی دوائیں شامل ہوتی ہیں. معجون جلالی جو ہے ہمدرد کمپنی کا سب سے بہترین آتا ہے. ویسے تو بہت ساری کمپنیاں بناتی ہیں، مگر جو رزلٹ ہمدرد کمپنی کے معجون جلالی کا ہوتا ہے دیکھا گیا، میں نے خود اپنے مجرب المجرب ہے میرے مطلب پر کافی استعمال ہوتا ہے. تو معجون جلالی کا اس میں بہت اچھا رول ہے، بہت اچھا رزلٹ ہے. ہم اس کے ساتھ میں کئی مرتبہ معجون پیاز کا بھی استعمال کرتے ہیں. پیاز جو ہے ایک طرح سے ذوف باہ کی خاص دوا ہے، ذوف باہ کی بہترین دوا ہے. مسلس کو بلڈ کرتی ہے. ظاہر بات ہے پوری باڈی کے مسلس پہ کام کرے گی، پینس پہ بھی کام کرے گی، مثانے پہ بھی کام کرے گی. تو معجون پیاز جنرل ویکنس کے لیے بھی کئی مرتبہ ہم استعمال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ معجون پیاز کے علاوہ بہت ساری اور دوائیں بھی موجود ہیں، جیسے مثلاً جسم میں بلغم کے بڑھنے کی وجہ سے جو ہے سستی آ جاتی ہے انسان کے اندر، موٹاپا یا پھر بہت زیادہ ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں معجون فلاسفہ کا بہت اچھا رزلٹ ہے. ذوف باہ میں بھی کام کرتا ہے اور کمزوری کو بھی دور کرتا ہے، اور سب سے اچھی بات ہے کہ بلغم کا بالکل ایک دم صفایا کرتا ہے. اگر جسم کے اندر سردی حد سے زیادہ بڑھ گئی ہو تو معجون فلاسفہ کو خصوصی طور پر اس میں استعمال کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ معجون مغلظ ایک خاص دوا ہے، معجون مغلظ جواہر والی ہمدرد کی آتی ہے، اس کو بھی اس میں استعمال کیا جاتا ہے. معجون مغلظ جواہر والی کا بہت اچھا رزلٹ ہے، مگر کوشش یہ کریں، معجون مغلظ جواہر والی بہت ساری کمپنیاں بنا رہی ہیں،
ऐसी कंपनी का लें जिसमें अंग्रेज़ी दवाई की मिलावट ना हो। बहुत सारी कंपनियाँ अंग्रेज़ी दवाओं की मिलावट करती हैं। माजुन, मुगल्लिस, जवाहर वाली में। हमदर्द कंपनी का ले सकते हैं, देहलवी का ले सकते हैं। इसके अलावा माजुन आरद खुरमा जैसे मैंने बताया था, तो माजुन आरद खुरमा के साथ में कभी-कभी हम माजुन स्पंद सोख्तनी का इस्तेमाल भी कर लेते हैं। माजुन आरद खुरमा और स्पंद सोख्तनी का रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। और इसके अलावा अगर बात करें कुश्ता जात की, तो बहुत सारे कुश्ते इसमें इस्तेमाल किए जा सकते हैं, बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। जैसे कि कुश्ता कलई का हम सूरत इंज़ाल में ख़ुसूसी तौर पर इस्तेमाल करते हैं माजुन आरद खुरमा के साथ में। काफ़ी लोग जानते भी हैं, जो आम लोग हैं वो कई हकीमों को या कई मौलवियों को, उलेमाओं को भी मैंने देखा है कि माजुन आरद खुरमा कुश्ता कलई मिला करके उसमें लोगों को भी देते हैं, उनको भी फ़ायदा होता है और ख़ुद भी इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या ज़ौफ़ बाह की हम बात करें, तो इन दवाओं में ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो आज के दौर में देखने की है कि इसमें अंग्रेज़ी दवा की मिलावट ना हो। बहुत सारी दवाएँ ऐसी हैं, बहुत सारी कंपनियाँ ऐसी हैं जो अपने फ़ायदे के लिए, अपना करोड़ों अरबों का बिज़नेस करने के लिए अंग्रेज़ी दवाओं की मिलावट करती है, जिससे आजकल देखा जा रहा है कि 30 साल, 35 साल के नौजवानों को हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो रही है। सिल्डेनाफिल, टेडेनाफिल तक का इस्तेमाल उसमें उन कंपनियों की दवाओं में किया जाता है। अब नाम तो होता है बाहर से कि ये यूनानी मेडिसिन है, लेकिन अंदर से उसके अंदर कुछ ना कुछ मिलावट रहती है। तो उसको समझने की बहुत ज़रूरत है। आपके हकीम से या आपके डॉक्टर से उसको समझें कि ये असली दवा कौन-सी है जिसमें मिलावट ना हो। सबसे बेहतरीन दवा यूनानी की वो होती है जो इंसान खुद तैयार करे, खुद उसको बना करके इस्तेमाल करे, या किसी ऐसे हकीम से या ऐसे किसी मुआलिज से बनवाए जो उसको बनाना जानता हो, असली दवाओं का इस्तेमाल करना जानता हो, सही तरीके से बनाना जानता हो। तो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के बारे में बस मेरी यही थोड़ी-सी, अगर आपको कोई चीज़ समझ में ना आए, कुछ पूछना चाहें, तो कभी भी कमेंट में या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर जो दिया हुआ है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।